श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के 64 से लेके 68वें श्लोक तक हम लोग आज देखेंगे। पिछली वार्ता में हम लोगों ने देखा कि किस तरह विषयों में आसक्ति कामना उत्पन्न करती है एवं कामना में विघ्न आने पर क्रोध, अविवेक, बुद्धिनाश द्वारा साधक क्रमशः पतन की ओर बढ़ता जाता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता और प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि विषयों में राग बुद्धि का होना ही बंधन का कारण बनता है। यदि प्रारब्ध अनुसार प्राप्त भोगों का सेवन राग रहित हो तब न पतन होता है एवं न कोई बंधन ही। आगे भगवान कहते हैं कि जो साधन रहित है उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, इसलिए उनके अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता। अब बिना आस्तिक भाव के शांति भी संभव नहीं। जिस अंतःकरण में शांति नहीं वहाँ सुख कैसे हो सकता है। कर्म योग में निष्काम भाव की मुख्यता है। निष्काम भाव के लिए मन और इंद्रियों का संयम आवश्यक है, क्योंकि तभी बुद्धि एक निश्चय वाली हो पाती है। अशांति का मूल कारण तो कामना है। जब तक मनुष्य के भीतर किसी प्रकार की कामना है तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। कामना युक्त चित्त सदा अशांत ही रहता है, क्योंकि आगे भगवान कहते हैं, अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक एक इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है तथा ऐसा इंद्रियों एवं विषयों में अनुरक्त मन बुद्धि को उसी प्रकार हर लेती है जैसे वायु जल में स्थित नौका को हर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, जिस पुरुष द्वारा अपने इंद्रियों को विषयों के प्रति वश में की गई होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अर्थात जब तक साधक की बुद्धि एक उद्देश्य में दृढ़ नहीं हो जाती तब तक संपूर्ण इंद्रियों का तो कहना ही क्या, एक ही इंद्रिय काफ़ी होती है मन को हर लेने में, और ऐसा अपहृत मन बुद्धि को हर कर उसे भोगों में लगा देता है। हरि ओम तत्सत।